बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। पहले हम व्याख्या कर लेते हैं, फिर रस छंद अलंकार भाषा आदि का भी अध्ययन करते चलेंगे। संदर्भ आप लगभग हमने आपको बता दिया है, कई उसमें है संदर्भ वैसा ही रहता है, बस किसका है और रचयिता कौन है, किस पाठ से लिया गया, यही तो आपको चेंज करना रहता है। बाकी संदर्भ बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रसंग आप जान ही रहे हैं कि हर पद का अलग अलग प्रसंग होता है, जो ऐसा प्रसंग होता है उस पर आपको प्रसंग बताना होता है। तो चलिए आज हम पहले पार्ट सूरदास के पद की व्याख्या करेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। व्याख्या देखें। चरण कमल, देखिए चरण कमल रूपी चरण, यहाँ रूपक अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। चरण कमल बंदो हरि राई, बंदो माने वंदना करते हैं, हरि माने भगवान ईश्वर की, और राई मीन्स राजा, जो राजाओं का भी राजा है। हम उस ईश्वर की, उस निराकार पर ब्रह्म की, भगवान की हम वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंग गिर लगे, ध्यान दीजिए। जाकी मतलब जिसकी कृपा से, दया से। पंग मीन्स होता है लंगड़ा, गिर मीन्स होता है पहाड़, लंघे मीन्स होता है लांग जाता है, क्रॉस कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अर्थात अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। दर्शाई मीन्स होता है दिखाई पड़ने लगता है। बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, बहिरा सुनने लगता है, गूंग पुनि और गूंगा बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। रंक मीन्स होता है गरीब भिखारी, रंक चले सिर छत्र धराई, और रंग के सिर पर भी छत्र, रंग भी अपने सिर पर छत्र धारण करने चलने लगता है। जैसे राजाओं के पीछे एक बड़ा सा छतरी लेके जब चलते हैं, उसी तरह से उसी को छत्र कहा जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा, करुणा मतलब दया के सागर, करुणा कर जिसे कहते हैं, करुणा करने वाले, दया के सागर। बार बार मतलब बार बार, बंद मतलब बंदना करते हैं, तेह मतलब उसकी, पाई मीन्स होता है पैर, पाई में चरण होता है, चरण इसको कहते हैं। अब अर्थ देखें। चरण कमल बंदो है, मैं उस कमल रूपी चरण की या भगवान की वंदना करता हूँ, हर की, जो राजाओं का राजा है, उस राजा की के चरण कमल, चरण के कमल, उसके कमलवत चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लग, अर्थात जिसकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़ा भी पर्वत को क्रॉस कर जाता है, लांग जाता है। गिर लंघे मतलब पहाड़ को फांद जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ साफ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो और बहरा सुनने भी लगता है, और गूंगा बोलने लगता है। रंग के चले सिर छत्र धराई, और गरीब के सर पर भी छत्र धारण हो जाता है। गरीब भी अमीर हो जाता है और अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थ जिसकी कृपा से, अर्थात उस गार्ड की, उस भगवान की कृपा से मैं उसकी बार बार वंदना करता हूँ।
सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करुणामय स्वामी का, अर्थात भगवान का या दया के सागर का बार बार बंदो देह पाए, उनके चरण की, किस चरण की, कमल रूपी चरण की, बार बार बंदो उस कमल चरण की बार बार वंदना करता हूँ या बार बार प्रणाम करता हूँ। अब दूसरा स्टैंजा देखें। अभी गति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभी गति गति कुछ कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सो निरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। रे अभी गति गति कुछ कहत न आवे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अभी गति गति कुछ कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। रे अभी गति गति कुछ कहत न आवे। ध्यान दे, अभिगत गति कुछ कहत न। अभिगत गत जिस पार ब्रह्म की गति को, चाल को, अभिगत मतलब चाल को समझा जाना सके, जिसे बताया ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, कुछ कहत न आवे। अर्थात जिसकी चाल को किसी प्रकार से अवर्चनीय है, जिसे वर्णन जिस पर वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी चाल को कुछ बताया नहीं जा सकता, जिसकी चाल को समझा नहीं जा सकता। आप ये समझ लें कि हम सुबह शाम को सोए, सुबह उठे कि नहीं उठे, वो उस पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथ में होता है सब कुछ उसके। जिसकी चाल को समझा, अभिगत गति कुछ, उसकी गति का जिसे कुछ भी अध्ययन ना हो, कहत ना हो, अर्थात उसका वर्णन किया नहीं जा सकता या नहीं बताया जा सकता है, कहत ना है, न बता सके। ज्यों गूंगे मीठे फल, कैसे, ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही अंतर्गत होता है, अंदर अंदर। हाँ, जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके स्वाद की व्याख्या नहीं कर सकते, उसके साथ स्वाद को दूसरे को बता नहीं सकते। उसी प्रकार से अभिगत उस परम पिता परमेश्वर की, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर की गति को, चाल को समझा नहीं जा सकता। अगला ध्यान दें, परम स्वाद सब ही सो निरंतर। सब ही सो निरंतर मतलब निरंतर, समय में तो सब में, निरंतर में लगातार, अमित मान्य अत्यंत, बहुत ज्यादा, तोष मीन्स होता संतोष, उपजाए माने उपजाता है, पैदा करता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर, जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल को का सेवन तो कर सकते हैं, उसके स्वाद को अंदर, लेकिन उसके स्वाद को बता नहीं सकते, सिर्फ अंदर अंदर महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से परम स्वाद सुबह ही निरंतर उस परम पिता परमेश्वर की लीला को, ज्ञान को, उसके अनंत स्वाद को, उसके अनंत स्वाद को जो सबके अंदर निरंतर रहता है, जो हमें आपको अमित तोष और अनंत तो संतोष प्रदान करता है। हमें आपको अंत संतोष तो मिलता है, लेकिन उसके रस को बताया नहीं जा सकता उसी प्रकार से, क्योंकि उसको जिस प्रकार से उसकी चाल को समझा नहीं जा सकता। आगे देखें, मन वाणी। मन वाणी में होता बाणी, आवाज को, अगम, अगम मतलब जहां पहुंचा जा ना सके, अगोचर मतलब इंद्रियों, इंद्रिया भी जहां पहुंचने में, जहां समझने में सक्षम नहीं, सो जाने सो पावे। मन वाणी को अगम अगोचर, कब क्या करे,
जिससे मन और वाणी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जहाँ पहुँचना जो अगम अगोचर, जहाँ पहुँचना इंद्रियों के भी बस में नहीं है, जो इंद्रियों से भी परे है। अगोचर मीन्स होता है धन की इंद्रिय। सो जाने सो पावे, उसको तो वही जान सकता है जो उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है। अर्थात हर किसी के बस में ये नहीं है कि वो निराकार ब्रह्म को जान सके। रूप रेख गुण जात जुगुत में, देखो क्या है, रूप रेख न उसका कोई रूप है, रेख न उसका कोई स्ट्रक्चर है, मूर्ति से बना हो, गुण जात न उसका किसी गुण का पता है, न उसके जात का कुछ पता है। जुगत में तो उपाय बिन, निरालम मतलब जिसका कोई आधार ना हो, कित माने कहा, धावा मतलब तो रूप रेख गुण जात जुगत न, कब कह रहे हैं जिसका न रूप पता है, न स्ट्रक्चर पता है, न गुण जात जुगत और कोई न उसका गुण पता है, न उसकी जात की किस प्रकार के जानकारी है। अब किस उपाय से, जुगत मतलब कैसे उपाय, कौन सी उक्ति, बिन उसके जब कुछ भी पता नहीं तो किसके आधार पर, निरालम मतलब किसके आधार पर हम उसके उसको बता सके, या उसको किस तरह से हम जाने या कैसा महसूस करें। फिर कह रहे सब विधि अगम विचारें, सब विधि अगम, सब अगम मतलब सब प्रकार से विचार करके, ताते हैं ताते सूर सगुन पद गाँव। तब सूरदास जी सगुण अर्थात एक जिस भगवान की अपने मन में आस्था करते हैं एक मूर्त की, तब वो पूजना करते हैं, तब सगुण देवताओं की पूजा करते हैं। अर्थात सूरदास जी कहते हैं उस निराकार ब्रह्म को जो जिसे कुछ जाना जा सके, न उसके रूप को, न रेख को, न उसको वहां पहुंचा जा सकता है, न वहाँ इंद्रियों न तो इंद्रियां पहुंच सकती है, न उसका कोई आधार है, न उसका कोई स्ट्रक्चर है, कोई मूर्ति नहीं है, तो मैं किसका करूं। इसलिए मैं सब प्रकार से विचार करने के बाद सगुण अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करता हूं। अगला देखिए, एक चीज हम आपको नहीं बताए, ये नहीं तो इसमें दूसरे स्टैंड में देखिए, रस शांत है, छंद ज्ञेय है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा ब्रज है। और पहले स्टैंजा में था, उसमें भी रस भक्ति है, रस तो इसमें समस्त में रस भक्ति ही रस है, छंद समस्त ज्ञेय है, और पहले स्टैंजा में अलंकार रूपक है, और भाषा पूरे पद में ब्रज है। ज्ञेय पद है सब, और भाषा पूरे स्टैंजा में ब्रज ही है। हाँ, तीसरा स्टैंजा देखें। किलकत कान घूटुर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। किलकत कान घूटुर वन आवत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करिसो पकरन चाहत। किल किल की हसत राजत दे दतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। किलकति कान घूटुर वन आवत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इकराजति। किलकति कान घूटुर वन आवत, करि करि प्रतिपद प्रतमनि वसुधा, कमल बैठ की साजति। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, बाली दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। किलकत कान घूटुर वन आवत, अचरा तरले ढाकी सूर के, अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घूटुर वन आवत। चले व्याख्या देखिए। किलकत कान घुटुर वन, कह रहे हैं कि
किलकत में किलकारियां करते हुए कान भगवान श्री कृष्ण सही है। घुटनों ने घुटनों के बल आवत मतलब चल रहे। तो कब कह रहे हैं कि सूरदास कह रहे हैं किलकत भगवान श्री कृष्ण किलकारियां करते हुए खिलखिलाते हुए और घुटनों के बल अपने आंगन में दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय मणियों से भरे हुए लगे मणियों से युक्त, कनक मीन्स होता सोना, नंद क्या है नंद जी के आंगन में, बिंब मतलब परछाई होता है, पकड़ियो मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन कब कह रहा है मणियों से युक्त और कनक नंद हाँ, मणिमय कनक नंद के आंगन, सोने से सोने के आंगन में मणियों से युक्त नंद के आंगन में बिंब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। किलकत कान अर्थात कान्हा अपने सोने से आंगन में मड़ियों से युक्त सोने से आंगन में किलकारियां करते हुए खिलखिलाते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। कबहुँ निरख हरि आप छाँव, कबहुँ मतलब कभी कभी, देख कर, निरख मीन्स होता देख कर, हरि मीन्स श्री गण को कहा जाए भगवान श्री गण को, आप छाँ को अपनी परछाई को, करिसो मतलब करी मीन्स साथ, पकड़ मतलब पकड़ना चाहते हैं। कबहुँ निरख कभी श्री कृष्ण अपने परछाई को, हरि आप छाँ को, भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी परछाई को अपनी छाँ को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पकड़ना चाह रहे हैं। किले की हंसत राजत द्वय दतिया, जब वो किलकारियां करते हैं, हंस रहे हैं खिलखिला के हंसत, तो उनके दोनों दांत दिखाई पड़ते हैं, वो अत्यंत शोभा प्रदान करते हैं, अत्यंत सुंदर दिखते हैं, राजत तो शोभा दे रहे हैं। राजत द्वय दतिया पुण्य पुण्यते ही अवगाहत, पुण्य पुण्यते अवगाहत, और फिर वो अपने ही परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। अवगाहत मीन्स होता है पकड़ना चाह रहे हैं, पुण्य पुण्य में बार बार अपनी ही परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। किलकत हंसत राजत द्विजय, जब वो किलकारियां करते हैं और जब हंसते हैं तो उनके दोनों दांत अत्यंत शोभा प्रदान करते हैं, अत्यंत सुशोभित लगते हैं, और फिर वह पुनः फिर बार बार अपनी ही परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, ध्यान दीजिए, कनक भूमि मतलब सोने से भूमि, जो आंगन बना हुआ है वो सोने का है, तो उसी भूमि को कहा कनक भूमि मतलब कनक की फर्श, हाँ, कनक भूमि पर कर पग छाया, तो कनक से स्वर्ण की उस आंगन में कनक की भूमि पर, सोने से जैसी भूमि पर उनके कर, उनके हाथ और पग, कर हाथ और पैर की छाया जो है, यह उपमा इक राजत, या उपमा में स्वतः विशेषता ध्यान दीजिएगा, और राजत में शोभा, यह उपमा इक राजत, यह एक अत्यंत शोभा प्रदान कर रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उन जो अपने स्वर्ण जैसे भूमि पर उनके हाथ और पैर की छाया है, वो एक अत्यंत शोभा, नई शोभा प्रदान कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला देख करिकरी, करिकर मतलब हाथ हाथ, हाथ हाथ पर, प्रतिपद एक एक पद पर, प्रतिमन हर एक मड़ियों पर, देखिए मन में प्रधान मड़ियों पर, बसधा में तो धरती, कमल मतलब कमल जैसे के फूल बैठ की साजत, ऐसा लग रहा है कि करिकर मतलब पृथ्वी ने करके एक एक हाथ पर, प्रतिपद एक एक मतलब उनके पद कदम पर, प्रतिमन जगह जगह, वसुधा कमल बैठ की साजत, अर्थात उस सोने से भूमि पर ऐसा लगता है कि जगह जगह एक एक हाथ पर, एक एक कदम पर पृथ्वी ने कमल की बैठ की मड़ियों से, जो मड़ियों से युक्त है, कमल जैसा बना हुआ है, आंगन में लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस सोने की भूमि पर प्रत्येक एक एक हाथ पर, एक एक कदम पर पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल की बैठकी, मड़ियों से युक्त कमल की बैठकी को सजा दिया है, कि जिससे भगवान श्री कृष्ण पर विराजमान हो सके। बाल दशा सुख निरख जसोदा, क्या कह रहे हैं, इस बाल दशा को देखकर, बाल दशा सुख निरख जसोदा कमल बैठकी इच्छा, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनिपुन नंद बुलावत, कहे कि इस बाल दशा को देखकर, भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीला को देखकर, बाल दशा सुख, बाल लीला के सुख को देखकर, निरख मतलब देखकर, जसोदा जी पुनिपुन नंद बना, बार बार नंद जी को बुला रहे हैं कि आप यहाँ आ जाएं और देखिए ये कान्हा तुम्हारा क्या कर रहा है, देखिए कितना सुंदर आनंद दे रहा है, जो आनंद मैं ले रही हूँ उस आनंद को आप भी ले सके। बाल दशा सुख
मतलब उस बाल लीला के सुख को देख कर यशोदा जी पुनि पुनि बार बार नंदी को बुलाती हैं। अचरा तैरे ढाक सूर की, प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी कह रहे हैं कि फिर बहुत ज्यादा प्रसन्नचित होकर अपने बच्चे की बाल दशा को देखकर, बाल सुख का आनंद लेकर उसे अपने आंचल के नीचे रख लेती हैं, ढाक लेती हैं और उसको दूध पिलाने लगती हैं। ध्यान दें, यहाँ रस देखें, रस यहाँ वात्सल्य है, यही रस बदल गया है। छंद गेय है, भाषा ब्रज है, अलंकार यहाँ उपमा रूपक है। अगला चलें। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। एक हम लोग जब छोटे थे देख पढ़ा था, मैया मैया रे मैं तो गाय चरई हूँ, भोर भय गैयन के संग, कैसा कुछ है एक पद है ना, वैसा इसमें है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहें न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ग्वाल ग्वाल गायन के भीतर, ग्वाल ग्वाल गायन के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। और ग्वाल सब गाय चरा चरा हैं, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दे हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ध्यान दीजिए कितना सुंदर है, बादशाह रस यहाँ भी है। कितना माँ और बेटे के बीच का देखिए संवाद है। शाम का समय है, भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ के पास साथ लेटे हुए हैं और जिद कर रहे हैं कि मैं भी अपनी गाय चराऊंगा और तुम्हारे कहना अब नहीं मानूंगा, बहुत तुम बार बार मुझे रोकती हो, चराने नहीं जाने देती हो। माँ तो रोकती है क्योंकि बच्चा छोटा है। तो ये कह रहे हैं ग्वाल ग्वाल गैयन के भीतर मुझे डर नहीं लगता है, और आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, क्योंकि सो जाऊंगा तो बहुत देर में उठूंगा, तब तक सब गाय लेके चले जाएंगे, तो मैं आज पूरी रात जगता ही रहूंगा। हट कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है, हट कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं ग्वाल ग्वाल गाय सब गाय चरा, कह रहे हैं कि सारे ग्वाल भाई गाय चराते हैं, सब चले जाते हैं और मैं घर बैठे रहूं। मैं भी इतना बड़ा हो गया, मैं भी घर पे नहीं बैठूंगा, मैं भी गाय अब चराने जाऊंगा। तो वही देखिए कितना सुंदर अर्थ है, मैं अपनी सब गाय चराऊं। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से हट कर रहे हैं कि हे माँ, मैं भी अपनी सारी गाय को अब चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कह लो। हे माँ सुन लो, अब मेरी बात भी सुन लो अच्छे से। जैसे एक बच्चा हट करता है ना, बालीला करता है। प्रात होत मतलब सुबह होते ही, बल मीन्स होता बलदाऊ के संग, अपने बड़े भाई बलदाऊ के संग। प्रात होत बल के संग, जैसे सुबह हो जाएगी, हे माँ सुन लो, जैसे सुबह हो जाएगी मैं अपने बड़े भैया बलदाऊ के संग के साथ जई हूँ, उन्हीं के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ। और अब तुम्हारा कोई भी कहना मानूंगा नहीं, कि तुम कहती हो कल जाना परसों जाना, बार बार तुम मेरी बात टालती जाती हो, तुम रोकती हो मुझे, अब मैं तुम्हारा कोई कहना मानने वाला नहीं हूँ। अर्थात हे माँ, सुबह होते ही मैं गाय चराने बलदाऊ भैया के संग निकल जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, जानती हो माँ, वहां ग्वाल बालों के बीच और गायों के भीतर, नैको मतलब तनिक डर नहीं लागत। अर्थात वहां ग्वाल बालों के संग गायों के भीतर, गायों के साथ हमें थोड़ा भी डर नहीं लगता। आप मुझे बेकार में रोकती हैं, जबकि मुझे वहां कुछ भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई,
कह रहे हैं आज मैं नंद जी की दुहाई देकर कहता हूं कि हे माँ, मैं आज किसी भी कीमत पर सोने वाला रहूं नहीं सोऊंगा। मैं आज किसी भी कीमत पर नहीं सोऊंगा। रैन रहूंगो जागत, अर्थात पूरी रात आज मैं जागरण करता रहूंगा अर्थात जागता रहूंगा। रैन मीन्स होता है रात, रहूंगे मतलब रहूंगा मतलब नहीं सोएंगे, जागते रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चरेंगे। और ग्वाल, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और ग्वाल बाल जितने ग्वाल हैं गांव के सब लोग हैं वो सब गाय चरा, मैं घर बैठे रही हूँ। मैं सिर्फ घर पे बैठा रहूं, मैं निठल्ला नहीं रहूंगा, मैं भी घर पे नहीं बैठा रहूंगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा तो जाऊं। सूर्य श्याम तुम सोए रहो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती है अपने पुत्र से, देखिए ध्यान देने वाली कितनी सुंदर बात है। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम, हे कान्हा, उनकी माँ जसोदा जी कह रहे हैं तुम सोए रहो, तुम अभी सो जाओ, अभी बहुत रात है, तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दी और सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी, तुम मेरी बात मान जाओ और अभी सो जाओ। लेकिन भगवान तो हट कर रहे हैं कि मैं तो भाई आज रात भर जगूंगा और किसी कीमत पर नहीं सोऊंगा, क्योंकि आप बार बार ऐसा तो कहती हैं कि तुम सो जाओ, सुबह जाने दूंगी, और जब सुबह होता है तो मैं देर में उठता हूँ, बाकी लोग चले जाते हैं, इसलिए मैं आज पूरी रात जागूंगा, सोने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखें कितना सुंदर था, यहाँ रस देख लें। चौथे में रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है। एक ध्यान दीजिए कि सब गेय पद है और भाषा सब में जितने स्टैंजा है सब में ब्रज है, और भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार यहाँ अनुप्रास है। अगला स्टैंजा देखें। मैया हौ न चरई हो। देखिए अभी वहां उस पद में जिद कर रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, अब किसी कीमत पर तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, और अब रात भर सोऊंगा भी नहीं। और जब गाय चरा के आए तो जब वहां थक गए, जब वहां जिनको गायों से लोगों ने घिरवाया, हकाया जिसको कहते हैं अपनी भाषा में ही, लोग जहाँ कहा जाता है कि हाँकना, तो जब ग्वाल वालों ने इनसे गायों को हकवाया तो अब ये थक चुके हैं, इनके पैर पैर भी दर्द कर रहे हैं, तो अपनी माँ से कह रहे हैं, देखो फिर ग्लाइश कितना सुंदर है। मैया मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। मैया औन चरई हो गाय, जोन पतही पूछी बलदाही, बलदाही अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साई। मैया औन चरई हो गाय। सूर्य श्याम मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी घाई। मैया है न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। ध्यान दें, अब तक कह रहे थे कि मैं गाय चराऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तुम्हारा कहना नहीं मारूंगा, एक ही दिन में थक गए। अब जवाब दे रहे हैं कि हाँ देखो देखो, मैं अपनी माँ को कह रहे हैं, हाँ मतलब मैं न चरई हो गाय, गाय मीन्स गाय। हे माँ जानती हो अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। अब क्यों नहीं चराऊंगा, अब उसका कारण बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से, सिगरे मतलब सारे, सिगरे मतलब सारे, ग्वाल घिरावत मोसो, घिरावत मतलब हकाते हैं, दौड़ाते रहते हैं गायों को, मोसो मतलब मुझसे ही। मेरे पाँव पिराई, मेरे पाई मतलब पैर, पिराई मतलब दर्द करते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत में सारे जो ग्वाल बाल हैं वो सारी गाँव को, गायों को मुझसे ही दौड़ा के हकाते हैं, मुझसे ही घिरवाते हैं। मेरे ऐसा करने में मेरे पाए पिराए, और जब मैं सब गायों को हाँकता हूँ, दौड़ दौड़ के हाँकता हूँ, तो हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। इसलिए हे माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो न पतई पूछे बलदाहू, बलदाही अपनी सौह दिवाई। पतई मतलब विश्वास,
अगर मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पूछिए, मतलब पूछ लीजिए। बलदाऊँ मतलब बलदाऊ भैया से। अपनी सौंग मतलब सौगंध दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर, अगर आपको हे माँ, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपनी सौगंध बलदाऊ भाई को दीजिए और पूछ लीजिए कि लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, अर्थात ग्वाल बाल मेरे साथ ऐसा ही करते हैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि नहीं। जो न पता ही पूछे बलदाई, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौगंध दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए कि ग्वाल बाल मुझसे गाय हकवाते हैं कि नहीं, अर्थात मैं जो कुछ कह रहा हूँ हे माँ वो पूर्ण सत्य है। और अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, इसी कारण नहीं जाऊंगा क्योंकि ग्वाल बाल मुझसे अपनी गाय हकाते हैं, और जब गाय खिलवाते हैं तो मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुनते ही माई मतलब माँ जसोदा ग्वालिन गारी देत लिसाई, ग्वाल बालों को गारी गारी देने लगते हैं, तो क्रोध में आ जाती हैं, रिसाई में से क्रोध में आ जाती हैं और ग्वाल बालों पर गुस्सा करने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, पठवत में भेजती हूँ, लड़का हूँ तो अपने बच्चे को, आवे मन बहराए मतलब मन बहलाए, बहराए मतलब मन बहलाए। मैं मैं पठवत दसवारी कह रहे हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो जाए वहां खेले, अपने मन को बहला आए, आनंद लेके आए। और ऊपर से ये लोग मेरे बच्चे को, छोटे से बच्चे को दौड़ा दौड़ा के इतना गायों को हका देते हैं कि उसके पैर दर्द करने लगते हैं और वो पूर्णतः थक जाता है। और जिस भी माँ का बच्चा थोड़ा सा पीड़ित होता है, माँ का दर्द तो कितना बड़ा होता है आप जानते ही। तो वो इसीलिए क्रोध में आ जाती हैं कि मैं अपने बच्चे को आनंद लेने, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ और ऊपर से ये लोग उसे काम करवा रहे हैं। इसी कारण वो गुस्से में हो जाती हैं। सूरश्याम मेरी अतिबा मेरो अति बालक, अति बालक मारत ताहि रिघाई। वो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि यशोदा किया कहती हैं कि मेरे छोटे से बालक को, अत्यंत छोटे से बालक को मारत ताहि रिघाई, उसको दौड़ा दौड़ा कर ये लोग मार रहे हैं, परेशान करते हैं, मेरे बच्चे को पीड़ा कर रहे हैं। अर्थात उसी कारण यशोदा जी गुस्सा हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। आज पांचवा स्टेंजा तक ही पढ़ाएंगे, इसे 2 खंड में करना पड़ेगा, 6 से 11 तक अगले स्टेंजा पढ़ा देंगे। तब तक के लिए मुझे वो वो दीजिए। हाँ, इस स्टेंजा का भी देख लीजिए आप। रस इसमें भी बात चल है, देखना क्या है। छंद गेय है, भाषा सबका सब ब्रज है, गुण इसमें गुण प्रसाद और माधुर्य है। चलिए तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अगले छंद में, अगले भाग में हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।